प्रश्न नंबर अब देखते हैं यहाँ पर हम 5 के प्रश्न 5 हमें क्या कह रहा है। आकृति 2.6 में निम्नलिखित के नाम बताइए। तो भाई आपको किस किस के नाम बताने, 5 बिंदु के, एक रेखा के, 4 किरण के और 5 रेखाखंड के आपको यहाँ पे क्या करने, नाम बताने। तो 5 बिंदु कौन से बिंदु, तो आपको देखो चित्र में ही दिख रहे हैं, हर जगह बिंदु लगे हुए, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु। ये 5 बिंदु लगे हुए, तो इसके जवाब क्या हो जाएगा, पहले प्रश्न का उत्तर आपका बिंदु डी, बिंदु ई, बिंदु ओ, बिंदु सी, बिंदु बी, ये 5 बिंदु हो गए। अब इसने कहा एक रेखा का नाम बताना। रेखा क्या होती है, जो दोनों तरफ से अनंत तक चलती है, तो वो रेखा कौन सी हो गई। तो वो रेखा यहाँ पे बहुत सारी हो सकती है, बट हमें सिर्फ एक ही रेखा का नाम बताना है। तो आपको जो सामने दिख रही है ये रेखा, देखो ये रेखा आपको दिख रही है ना, जिसपे क्या लगा हुआ है, दोनों तरफ तीर का निशान लगा हुआ है, इधर भी तीर का निशान है, इधर भी तीर का निशान है। तो ये आपकी यहाँ पे क्या हो गई, रेखा हो गई। तो हम रेखा को कैसे लिखते हैं, डी बी लिख लेते हैं और ये तीर का निशान लगा लेते हैं। तो रेखा तो यहाँ पे और भी बहुत सारी हो सकती है, ये ही जरूरी नहीं कि यही रेखा हो, तो सबका अलग अलग उत्तर हो सकता है। जैसे रेखा मेरी ई बी भी हो सकती है, क्योंकि ई के इधर भी अनंत तक जा रही है, बी तक भी अनंत तक जा रही है। डी बी भी लिख सकते हो, ई बी भी लिख सकते हो। तो बस अब वो दिखानी कैसे, तो आपको उसके ऊपर दोनों तरफ तीर का निशान लगा करके इसको दिखाना है। तो ये बन गई आपकी रेखा। 4 किरणें बताइए। अब किरणें क्या होती है, इससे पहले वाले प्रश्न में हमने देखा है, किरण वो होती है जिसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है और दूसरी तरफ वो अनंत तक जाती है, जैसे सूरज की किरण। तो 4 किरण बहुत सारी हो सकती है, सबका जवाब अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर हम अपनी 4 किरणें ढूंढ लेते हैं। तो देखो प्रारंभिक बिंदु हम इसको मान लेते हैं, ये जो ओ जो है इसको हम सेंटर बीच में रख लेते हैं। ओ से कौन कौन सी रेखा जा रही, एक आपकी यहाँ से ओ सी जा रही, तो एक किरण ये हो गई। एक आपकी ओ बी जा रही है, एक किरण रेखा ये हो गई, क्योंकि देखो सी तक, सी से आगे क्या है, ये सी अगर बिंदु देखें बीच को मान ले, तो इसके पीछे वाला पॉइंट प्रारंभिक है, आगे वाला बिंदु अनंत तक जा रहा है। सेम बी को मानो तो बी के पीछे वाला प्रारंभिक हो रहा है, बी के आगे वाला अनंत तक जा रहा है। तो ये किरणी तो हुई, तो ओ सी हो गई, ओ बी हो गई। फिर आप यहाँ पे देखो ओ ई भी आपकी एक किरण हो सकती है, ओ ई आपकी किरण क्यों हो सकती है, क्योंकि ई को अगर बिंदु माने तो ओ के ई के पीछे जो है वो प्रारंभिक बिंदु है, ई के आगे जो है वो अनंत तक जा रही है। तो ओ ई भी यहाँ पे आंसर हो सकता है। और चौथी रेखा आपकी ओ डी भी हो सकती है, इसका नाम नहीं दिया है, तो ये भी आपकी एक किरण हो सकती है। तो हमारी यहाँ पे 4 किरण में लिख देती हूँ ओ सी, तो बस लिखा दर्शाने का तरीका से होना चाहिए, ओ सी, ओ बी, देन आपका ओ ई, ये भी आपकी एक किरण है, किरण को किरण के तरीके से दर्शाना है। और आपकी यहाँ पे ओ डी भी हो गई। तो ये 4 किरणें आपकी यहाँ पर हो गई, समझ में आ गया। फिर उसके बाद में इसने क्या बोला, एक रेखा हमने बता दी, 4 किरणें बता दी। अब 5 रेखाखंड बताइए। रेखाखंड क्या होते हैं, एक फिक्स, यानी 5 सेंटीमीटर की लाइन तो 5 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की लाइन तो 4 सेंटीमीटर, जो फिक्स होती है, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु निश्चित होता है, उससे वो आगे कहीं नहीं बढ़ेगी। अगर पूरी क्लास में बच्चों को बोला 5 सेंटीमीटर की रेखा बनाओ, तो सबका जवाब एक जैसा होगा। लेकिन यही मैं किरण बोलूँ, रेखाखंड बोलूँ, तो सबका जो आकृति होगी वो अलग अलग होगी। अब 5 रेखाखंड कौन से हैं, तो यहाँ पे देखो, पहले इसको क्लियर कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे रेखाखंड कौन कौन से हैं, वही दिमाग में एक फिक्स्ड। तो देखो डी से लेकर के बी ई तक अगर मैं गिनूं तो ये एक फिक्स्ड है, डी से लेकर के बी तक, सिर्फ दर्शाने का तरीका है ना। डी से बी तक अगर मुझे दर्शाना है तो मैं एक रेखाखंड को कैसे दर्शाऊंगी, डी बी बना के ऊपर एक लाइन बना दूंगी, तो ये मेरा क्या बन गया, एक रेखाखंड। फिर सेम डी प्रारंभिक बिंदु मान लें, ओ हम अंतिम बिंदु मान लें, तो आपकी यहाँ पे डी ओ भी क्या हो सकती है, ये भी एक रेखाखंड हो सकती है। फिर मैं यहाँ से डी को प्रारंभिक बिंदु मानूं और मैं यहाँ से बी तक चली जाऊं, तो डी बी भी मेरी क्या हो सकती है, एक रेखाखंड यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। फिर ओ से लेकर के सी तक भी एक रेखाखंड हो सकता है, तो ओ से लेकर के सी तक भी हमने रेखाखंड कर लिया। आप चाहो तो ई बी भी, ई से लेकर के बी तक, क्योंकि दोनों तरफ बिंदु है तो फिक्स्ड है, तो ई बी भी यहाँ पे मेरा एक रेखाखंड हो सकता है, ठीक है। तो ये 5 रेखाखंड मेरे हो गए, सबके जवाब यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। डी ई, डी ओ, डी बी, ई ओ, ई बी, ई डी, है ना, इस तरीके से। तो रेखाखंड में तो उल्टा सीधा आप लिख सकते हो, डी बी को बी डी भी लिख सकते हो, वो एक ही बात है ना यहाँ पे। तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया, और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।